हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम सॉल्व करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक से डबल पाई चार्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। ये मुझे भेजा है मेरे फेसबुक ग्रुप पे अजय देशमुख ने। उनको इस तरह के पाई चार्ट को सॉल्व करने में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही थी। मैंने एक पाई चार्ट का वीडियो पहले भी आपको दिया था, वो शायद आपको थोड़ा सिंपल लगा हो, लेकिन ये भी जो पाई चार्ट में भी सॉल्व करूंगा ये भी आपको सिंपल ही लगेगा। बस आपको अपने मेथड्स सही रखने हैं, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या हमको इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं। देखिए पहली इन्फॉर्मेशन क्या दी है, हमको दो पाई चार्ट दिए गए हैं। जो पहला पाई चार्ट है वो क्या दिखा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सेलुलर फोन्स बोथ नोकिया एंड सैमसंग सोल्ड बाय 5 स्टोर्स इन 2012। कह रहे हैं कि आपके मोबाइल बेचने के 5 स्टोर हैं। तो पहला जो पाई चार्ट है वो दिखा रहा है कि नोकिया और सैमसंग दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन कितने हैं नंबर्स में। ठीक है, 5 स्टोर्स में। जो दूसरा पाई चार्ट है ये वाला आपको दिखा रहा है केवल नोकिया का डिस्ट्रीब्यूशन कितने % है 5 स्टोर्स में। ठीक है, तो क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ये क्या है, सैमसंग प्लस नोकिया दोनों हैं, और ये क्या है, केवल और केवल नोकिया का। यहाँ पे टोटल नंबर दे रखा है 6400, दोनों को मिला के फोन्स हैं, और केवल नोकिया वाले फोन्स कितने हैं, 3000। ओके, अब इसी पे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, बहुत ही इजी है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कितना ये इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, इसलिए उसे मैं लास्ट में आपको कवर कराऊंगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करेस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ सेलुलर फोन्स बोथ नोकिया एंड सैमसंग सोल्ड बाय स्टोर डी। आपको क्या निकालना है, स्टोर डी के लिए कितना एंगल है। ये मैंने आपको पाई चार्ट वाले कॉन्सेप्ट में सबसे लास्ट में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। क्या बताया था आपको कि जो भी आपका परसेंटेज और एंगल को जो चेंज करना होता है, कैसे चेंज करते हैं हम, जो भी 1% होता है उसे क्या मानते हैं, 3.6 डिग्री। बस आपसे 33% पूछा है तो दोनों तरफ 33 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 33%, और इधर आप 3.6 को 33 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर लिख दीजिए। बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। कैसे करेंगे देखिए, 36, अब ये जो 30 है इसे आप क्या लिख सकते हैं, 30 + 3, 33 को ये लिख सकते हैं, तो 36 × 3। ओके, इसे मैं करके दिखाता हूं आपको कैसे इजीली आप कर सकते हैं। इसे आप 30 + 3 लिख सकते हैं। तो 3.6 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 36 × 3 कितना होता है, 108। तो यहाँ पे 30 भी है तो आंसर क्या आएगा, 1080, लेकिन पॉइंट लगा है इसलिए आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 108। फिर 3.6 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, आंसर तो यही मिलेगा, बस पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। 10.8 ऐड कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा, 118.8 डिग्री। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन सही है, 124 नहीं, 115 नहीं, 120। ये देखिए पांचवा वाला ऑप्शन आपका क्या है, एकदम करेक्ट आपको मिल गया है। बस ऐसे ही करना है आपको। 1% बराबर 3.6 डिग्री आपको याद रखना है और आप आसानी से सारे आंसर्स को निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ सैमसंग सेलुलर फोन सोल्ड बाय स्टोर बी, सी एंड डी टुगेदर। अब थर्ड क्वेश्चन के लिए अजय ने कहा था कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने की, या बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है क्वेश्चंस, तो मैंने आपको बताया कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको 40 सेकंड से ज़्यादा समय ले रहा है आपके लिए तो आप उसे स्किप करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करेंगे आप 2 मिनट में, 3 मिनट में, तब पर भी आपको एक ही नंबर मिलने हैं। इससे अच्छा आप उसे स्किप करिए और आगे जो आपको सिंपल क्वेश्चन दिख रहे हैं उन्हें आप सबसे पहले सॉल्व करिए। फिर आपके पास अगर समय बच जाता है तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी से मुझे एक बात और याद आई कि कल मुझे एक मैसेज मिला था, किसी ने पूछा था कि अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो उसे आप टिक कर दीजिए, फिर उसे मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक कर दीजिए,
तो एग्ज़ाम ओवर होने के बाद जो जितने क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू किए थे उनकी एनालिसिस करके आपको उस सब के 1/4 नंबर मिल जाते हैं। ओके, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। जो भी आपका, अगर आपने आंसर लगा के मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है, ओके, और उसके बाद आपका एग्ज़ाम ओवर हो जाता है, तो आपने जो ऑप्शन टिक किया था वही आपका फाइनल आंसर माना जाता है और उसी के आधार पे आपकी इवेल्युएशन होती है। 1/4 का कोई चक्कर नहीं होता है कि आपको 1/4 नंबर मिल जाते हैं अगर आपने आंसर सही नहीं किया है या मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन पे लौट के नहीं आ पाए हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मार्क फॉर रिव्यू करिए, लेकिन ऑप्शंस को किसी को टच नहीं करिए, जिससे अगर आप नहीं भी उनको देख पाए तो एट लास्ट आखिरी में जाके आपको उनके नंबर कटेंगे नहीं आपके, ठीक है, वो 0 नंबर ही आपको मिल जाएगा। वरना अगर आप ऑप्शंस को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे तो आपको उसके अगर गलत हो गया तो नेगेटिव नंबर भी मिल सकते हैं। इज द एवरेज नंबर ऑफ सैमसंग सेलर फोन सोल्ड बाय स्टोर BCD टुगेदर, मतलब सैमसंग के BCD स्टोर में कितने फोन सेल हुए हैं का एवरेज आपको निकालना है। तो हमारे पास दो ही पाई चार्ट्स हैं। पहला क्या है, दोनों के लिए, सैमसंग और नोकिया के लिए, और दूसरा क्या है, केवल नोकिया के लिए। सैमसंग के लिए एक अलग पाई चार्ट नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम फेस आप कर सकते हैं। थोड़ी आपको हो सकता है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन अगर मुझे करना होगा तो मेरे लिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। कैसे करेंगे बस देख लीजिए आप। आपको पता है कि ये तो दोनों के लिए है। अगर मैं स्टोर बी की बात करूं 21% है 6400 का, तो उसमें कौन है, सैमसंग और नोकिया दोनों। और अगर मैं बात करूं बी की तो 18% फोन हैं 3000 में केवल नोकिया के। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को निकाल के घटा लूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, सैमसंग की वैल्यू। इसमें तो सैमसंग और नोकिया दोनों की वैल्यू होगी और इसमें केवल नोकिया की वैल्यू होगी। तो स्टोर बी के लिए मैं दोनों की वैल्यू निकाल लूं कि दोनों की वैल्यू कितनी आती है और उसमें नोकिया की वैल्यू कितनी, उसमें से घटा दूंगा तो बचेगा कौन सा, सैमसंग वाला केवल। बस आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है और आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और जब यहाँ पे बात BCD स्टोर की हुई है तो आपको निकालना कैसे है, देखिए आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका देखिए, कुछ लोग करते हैं जिसे मैं फॉलो नहीं करता हूँ। कैसे करेंगे आप, 21% इंटू 6400, तो परसेंट है तो कट जाएगा। इसकी वैल्यू आप मल्टीप्लाई करिए, माइनस कर दीजिए 18% इंटू 3000, 0 से 0 कट जाएंगे तो 18 इंटू 30 बचेगा। माइनस करिए, जो वैल्यू आएगी उसे आपको प्लस करते जाना है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा रूल फॉलो नहीं करेंगे। हम कैसे देखेंगे, मैं क्या करूंगा, B, C और D तीनों के परसेंटेज को मैं ऐड कर लूंगा। कितना हो जाएगा, 21% प्लस 15 कितना हो जाएगा, 36, और 33 ऐड कर लूंगा, कितना आ जाएगा, 69%। किसका, 6400 का। तो 0 से 0 कट जाएंगे तो यहाँ पे सीधे मैं क्या लिख लूंगा, 69 इंटू 64। ओके, फिर यहां भी वही करूंगा, तीनों परसेंटेज को क्या करूंगा, ऐड। 20 प्लस 18 38 प्लस 30 68%। 2 0 कट जाएंगे परसेंट से, कितना बचेगा आपका, आप यहाँ पे क्या करिए, इनको माइनस कर लीजिए, माइनस 68 इंटू 30। ओके, बस माइनस किया। अब आपको एवरेज निकालना है। इस पूरे को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, बस हो गया आपका। कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेट भी मैं आपको ऐसे कैलकुलेट करने को नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इसमें से जो जो कॉमन है आप उसे बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 3 कॉमन मिल सकता है और यहाँ पे 64 है, तो यहाँ से मैं समझ सकता हूँ यहाँ से क्या मिल जाएगा, मुझे 4 भी कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे मिलेगा। 3 मैं बाहर निकाल लूँ और 4 बाहर निकाल लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा, 3 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 23, और 64 में से चला जाएगा तो क्या बचेगा 16। माइनस में यहां से 3 अगर बाहर जाएगा तो कितना होगा, ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे 68 है, 4 इसमें से बाहर निकाल लेंगे तो कितना बच जाएगा 17 इनटू में 10 अपॉन में क्या 3 से 3 कैंसिल आउट। इसको सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल गया। इसको भी कैसे सॉल्व करना है, इजिली देखिए, ये 23 है, ये 16 है, आप स्प्लिट कर लीजिए और ऐड कर दीजिए। इसको मैं 20 प्लस 3 लिख सकता हूं, तो 16 इंटू 2 कितना होता है 320 हो जाएगा। ये 20 है ना, तो कितना हो जाएगा 320। 6 इंटू 3 कितना होता है 48। 320 में 48 जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा 368। ओके, तो मैं वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ 368, और ये कितना हो जाएगा -170। मल्टीप्लाई करेंगे और पूरे को गुणा कर दीजिए 4 से, बस हो गया।
368 में से 170 आप घटाइए, देखिए आपको क्या मिल जाता है, 8 मिलेगा, यहाँ पे 9 मिलेगा और ये मिलेगा 1 इंटू 4। अब आपको इंटू कर लेना है। इंटू भी कैसे करना है, ऐसे नहीं कि आप 198 इंटू 4 करेंगे। देखिए इसको अगर मैं 200 ले लूँ, मतलब 2 बढ़ा दूं और 4 से गुणा करूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे, 800। लेकिन मैंने क्या किया, 2 बढ़ा लिया है और 4 बार 2 बढ़ाया है, इसलिए मैं 4 बार 2 कम कर दूं, मतलब कितनी वैल्यू कम कर दूं, 8। तो 800 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 792। बस हो गया आंसर। देखिए कहाँ है, बी वाली वैल्यू है। आप जिसके लिए परेशान हो रहे थे कि इस क्वेश्चन को कैसे हम कर सकते हैं इजीली, आप देख सकते हैं इसे आप ज्यादा से ज्यादा आपको ये पूरा करने में 10 सेकंड लगने हैं अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है तो। यहाँ पे मैंने एक एक स्टेप लिखा हुआ है इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लगा बताते हुए, वरना 10 सेकंड में आपको खुद करना होगा तो बहुत तेजी के साथ आप कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आने हैं तो आपको यही अप्रोच लगानी है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। कह रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ सेलुलर फोन्स बोथ नोकिया एंड सैमसंग सोल्ड बाय स्टोर ए। स्टोर ए में नोकिया और सैमसंग दोनों के द्वारा कितने फोन सोल्ड किए गए हैं, एंड द टोटल नंबर ऑफ नोकिया सेलुलर फोन सोल्ड बाय स्टोर बी एंड ई टुगेदर। आपको डिफरेंस निकालना है इसका, बी एन और ई एन। ये वैल्यू निकालिए, ये वैल्यू निकालिए, माइनस कर दीजिए, जो आएगा वही आपका क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू या आंसर। ठीक है, तो हम ए में देख लेते हैं कितने फोन सोल्ड किए गए हैं। तो आपको सीधे क्या लिखना है, 19% है किसका, 64 का, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 19 इंटू 64। ओके, डिफरेंस। अब मैं थोड़ा स्टेप्स को कम करते जा रहा हूं, आई होप अब आपको समझ में आने लगा होगा कैसे स्टेप्स को कट डाउन करना है। अब देखिए बी एन और ई एन की जब भी बात हो रही है, जैसे हमने पिछले में किया था, हम अलग अलग वैल्यूज नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 26 इंटू कर लेंगे 30। तो 26 इंटू में क्या, 30। बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। और सॉल्व भी कैसे करना है, इन दोनों में कॉमन देख लीजिए क्या क्या आप निकाल सकते हैं, बस कॉमन देख लीजिए। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैं 64 है तो या तो मैं 2 निकाल सकता हूँ या तो 4 निकाल सकता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, 26 इंटू 30, दोनों ही 4 से नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आप देखिए दोनों में ही हम 2 निकाल सकते हैं, इसमें से भी 2 निकाल लेंगे 13 हो जाएगा, इसमें से भी 2 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा 19 और ये क्या बचेगा 16, और डिफरेंस कितने का, 13 गुणे 15 का। अब ये करना आपके लिए कितना ईजी हो जाएगा, देख लीजिए कितना ईजी हो जाएगा। इसको आप तोड़ लीजिए 16 को 10 प्लस 6 में, तो 19 इंटू 10 कितना होगा, 190, और 19 इंटू 6 कितना होता है, 114। दोनों को आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, बस हो गया। कितना हो जाएगा, 114 और 119। 3 में आप 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 204, और ऐड करिए कितना हो जाएगा 204, 100 ऐड करिए कितना हो जाएगा 304, और डिफरेंस ये 13 गुणे 15 है, तो आप इसे सिंपली भी कर सकते हैं या तो तोड़ के भी कर सकते हैं। 15 गुणे 10 कितना होगा 150, 150 में आप 45 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 195। दोनों को माइनस कर लीजिए, 100 माइनस करेंगे इसमें से कितना होगा, ये 204 होगा। उसमें से और 100 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 104, और 104 में आपने 100 पूरा का पूरा माइनस किया है तो 5 और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये आपका 109। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे मैंने किया है। कुछ भी लिखना नहीं है, ये सारी चीजें आपको माइंड में ही कैलकुलेट करनी है। ओके, तो कितना हो जाएगा ये 109। कैसे किया था इसको फिर से बता देता हूँ, 100 इसमें से माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 204। 204 में फिर ये 95 बचेगा इधर, तो और 100 माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा ये 104। तो आपने पूरा का पूरा 100 माइनस किया था, अब करना कितना था 95, तो आप 5 और ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 109। अब 109 और गुणे में 4, बस आपका आंसर मिल गया, कितना आ जाएगा 436। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, बी वाला। ओके, इजी। देखिए कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग का वहम होता है कि एसबीआई का एग्जाम है या ऐसा एग्जाम है जिसे मैं क्रैक नहीं कर सकता, बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टफ वफ कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपके दिमाग का वहम है, और तभी आपको टफ लगेगा जब आपकी या तो प्रैक्टिस बहुत ही कम होगी
या तो आपकी कैलकुलेशन करने की जो क्षमता है वो बहुत कम होगी। आप अपने कॉन्सेप्ट पे बने रहिए, उस पे आप अपना विश्वास मजबूत रखिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा बहुत ही इजीली आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो बहुत इजी होते हैं जिन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इतने डिफिकल्ट होते हैं केवल आपको फंसा के रखने के लिए वो दिए जाते हैं कि अगर आप उसमें फंस गए और उसे करने में आपने 10 से 15 मिनट लगा दिए एक क्वेश्चन करने में, तो आपका आगे का पेपर छूट जाए, इसीलिए वो क्वेश्चंस बने होते हैं। तो अभी हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सारे के सारे बहुत ही इजी थे, बस कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। आपको कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन तेज रखनी है तो सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ सैमसंग सेलुलर फोन सोल्ड बाय स्टोर ई। ओके, स्टोर ई के लिए सैमसंग के सेलुलर फोन, देखिए केवल सैमसंग की बात हो रही है, दोनों की नहीं। व्हाट परसेंट, एक्स इज व्हाट परसेंट नंबर ऑफ फोन्स बोथ नोकिया एंड सैमसंग सोल्ड बाय स्टोर सी। स्टोर सी के द्वारा दोनों में जो फोन बेचे गए हैं सैमसंग और नोकिया का, वो कितने परसेंट है। तो x इज व्हाट परसेंट ऑफ c, कैसे हम लिखते थे, ये x हो गया और ये y हो गया। x इज व्हाट परसेंट ऑफ y कैसे होता था, हम x बाई वाई इंटू में 100, तो यहाँ पे e बाई एस और c बाई एस प्लस एन इंटू में क्या 100। बस इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, e में देखिए कितने आपके फोन्स हैं टोटल, तो टोटल आपके फोन्स हैं 12%, किसका 64 का। हमको इसमें से ये वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, तभी हमको सैमसंग की वैल्यू मिलेगी। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, 12 इंटू 64 माइनस में 8 इंटू 30 और अपॉन में क्या लिखना है हमको, सी की वैल्यू। सी कितना है 15%, 15 इंटू 64 अपॉन में क्या इंटू में 100। ओके, अब देखिए इसे आपको बस सिंप्लीफाई करना है। कितना इजी है देखिए, इन दोनों में देख लीजिए कॉमन क्या है। एक तो आप इसे पूरा मल्टीप्लाई करके भी आंसर ला सकते हैं, वो भी सही है, लेकिन टाइम टेकिंग है। आप क्या करिए, दोनों में कॉमन देख लीजिए। 8 कॉमन आ जाएगा, 64 और 8 यहाँ पे है, और यहाँ पे देखिए 3 कॉमन आ जाएगा। तो 3 और 8 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो 3 इंटू 8, अंदर क्या बचेगा देखिए 4 इंटू 8 माइनस 8 बाहर आ गया और 3 बाहर आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। अपॉन में क्या वैल्यू आ जाएगी, अपॉन में आपका जो नीचे अभी आपने लिखा है वही लिख देंगे आप, 15 इंटू 64 इंटू में क्या 100। अब देखिए इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, देखिए ये 8 इसको 8 टाइम्स कट कर देगा, ठीक है। 3 इसको 5 टाइम्स कट कर देगा, ठीक है। 8 इंटू 4 32 माइनस 10 कितना हो जाएगा 22, और नीचे कितना आया 40। ओके, इंटू में 100, 0 से 0 कट गया। अब देखिए ये कितना हो गया 220, कितने बार में कट सकता है 4 से, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, कितना आ गया आपका 55%। देख लीजिए कौन सी वैल्यू सही है आपकी, पहली वाली वैल्यू ही क्या है आपकी करेक्ट है। ओके, देखिए जो पहला वाला क्वेश्चन था वो मिसप्रिंट हो गया था, तो अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो आप फेसबुक ग्रुप से भी देख सकते हैं, या नीचे जो फाइल दी गई है वहां से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। मैं उसको सॉल्व करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। उसमें पूछा गया था कि द नंबर ऑफ सेलुलर फोन्स बोथ सोल्ड बाय स्टोर बी। ओके, कि स्टोर बी के द्वारा जो नंबर ऑफ सेलुलर फोन्स थे, मतलब दोनों के लिए, इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ सेलुलर फोन्स नोकिया सेलुलर फोन सोल्ड बाय स्टोर ए, कि ए स्टोर के द्वारा नोकिया के सेलुलर फोन्स जो बेचे गए थे उनसे कितना अधिक थे। तो आपको पता होगा, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, वहां से आप वो कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं कि x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y का क्या कॉन्सेप्ट आपका बनता है। तो उसे हम कैसे सॉल्व करते थे, x माइनस वाई अपॉन में y इंटू में 100। तो यहाँ पे आपको x की जगह पे इसे रखना है, y की जगह पे क्या रखना है, स्टोर ए में नोकिया के द्वारा बेचे गए फोन, अपॉन में क्या an इंटू में क्या 100। बस इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए b को देखिए अगर तो कितना है 21%, 64 100 का, तो परसेंट से परसेंट 100 कट जाएगा, कितना आप लिख सकते हैं 21 इंटू 64। ओके, माइनस में क्या लिख सकते हैं an क्या है 24 इंटू 30, डायरेक्ट आप लिख लीजिए 24 इंटू 30, और अपॉन में नीचे भी आप क्या लिखेंगे
इसी चीज को लिखेंगे कितना 24 इंटू में 30, ठीक है, इंटू में 100। बस ऐसे आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं बार बार, बस वही आपको लेना है, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस कॉमन्स देख लीजिए क्या क्या निकल रहे हैं। जैसे इसमें अगर देखना हो तो आप देखिए 64 है 24 है, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू 8 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, और 21 30 में देखिए मैं 3 को बाहर निकाल सकता हूँ, तो इन दोनों को मैं कॉमन ले लेता हूँ। क्या 3 इंटू 8 कितना आ जाएगा, ये 7, और ये कितना हो जाएगा 8, माइनस ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा इंटू 10। अपॉन में क्या लिखना है आपको 24 इंटू 30, और ये क्या 100। अगर आप चाहें तो 0 से 0 भी काट लीजिए। 8 इंटू 7 कितना होगा 56, और 3 इंटू 10 कितना होगा 30। 56 में से आप 30 माइनस कर लीजिए, कितनी वैल्यू आपको मिलेगी 26, और यहाँ पे देखिए ये 24 डायरेक्ट कट जाएगा यहाँ से, तो आपको कितनी वैल्यू मिल गई 26, और इंटू में 10 भी है तो 360 अपॉन में 3। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 3 8 टाइम्स जाएगा 24, फिर ये कितनी बार जाएगा 6 टाइम्स जाएगा, फिर क्या बचेगा 2 बच जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी 86 होल 2/3। अब ऑप्शंस में देख लीजिएगा कौन से ऑप्शन पे ये आ रहा है, यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपने देखा डबल पाई चार्ट का ये एग्जांपल आप कितने इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आप अपनी टेक्निक्स को क्या रखिए, स्मार्ट रखिए, एकदम आप ऐसे गधों की तरह बस मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में नहीं जुट जाइएगा। थोड़ा सोच लीजिएगा 1-2 सेकेंड अपने दिमाग में कि आप इसे और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने भी सब में करके दिखाया आपको कि आप अगर कॉमन वैल्यूज को बाहर ले लें तो आप बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और जितने स्टेप मैंने यहाँ पे लिखे हैं केवल आपके समझने के लिए, आपको ऐसे नहीं कि एग्जाम में देने जाएंगे तो पहले ये सारे स्टेप्स लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं करना है। आपको जैसे स्टेप्स लिखने हैं तो यहाँ पे ये सारे स्टेप्स भी आपको अब नहीं लिखने हैं, सीधे वैल्यूज को पुट करिए, कॉमन देख लीजिए क्या क्या आ रहा है, देखेंगे ये 24 कॉमन आ रहा है, अपॉन में भी आपका 24 आ रहा है, उसको डायरेक्ट कट करिए, यहाँ से 0 से 0 कट करिए, नीचे अपॉन में 1/3 आएगा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके सीधे ये वैल्यू लिखिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है, आपके समझने के लिए मैंने लिखे हैं। अब आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट हो सकती है, आप इसमें से जितने नंबर ऑफ स्टेप्स कम कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप इसे भी अगर आप पूरा का पूरा भी करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये हार्डली अगर आप खुद से करेंगे तो ये 20 सेकंड लेगा। तो अगर एक क्वेश्चन आप 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं तो आई थिंक आप इससे इजी और क्या चाहते हैं। आप एक क्वेश्चन अगर 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आपने देखा क्या पाई चार्ट का भी एक एग्जाम्पल। अगर आपको भी ऐसे कोई क्वेश्चन फेस कर रहे हो आप, जिसे आपको लग रहा हो कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन कराए थे तो वो सिंपल थे और आप जो कर रहे हैं बहुत टफ हैं, इसलिए आप वो रूल्स अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे भेज दीजिए फेसबुक ग्रुप पे, मैं उन्हें भी इसी तरह सॉल्व करके दिखा दूंगा कि आप अपनी अगर अप्रोच को सही रखेंगे तो उसे भी आप कितने इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट से क्वेश्चन। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, वहां भी देखेंगे कुछ ऐसी ही स्मार्ट टेक्निक्स जिससे आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और कमेंट करके मुझे जरूर से जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा या बुरा, जैसा भी लगा हो। ओके, चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।